बड़ी खबर दिल्ली से जुड़ी हुई सुंदर नगरी मामले में बड़ी खबर है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प की खबर अब मिल रही है। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर हाथापाई का आरोप लगाया है। धरने पर बैठी महिलाओं के साथ हाथापाई का आरोप लगा है। मनीष की हत्या के बाद इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और इसी दौरान बवाल की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। मनीष की चाकू से गोदकर की हत्या कर दी गई थी और तब से तनाव बरकरार है। इन सब के बीच परिजनों और स्थानीय लोगों ने जहां पर धरना दिया वहां पर पुलिस की बदसलूकी का आरोप लग रहा है। मनीष के परिजनों ने ही आरोप लगाया है कि पुलिस ने परिजनों के साथ बदसलूकी की है, जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा। हालांकि इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती वहां पर कर दी गई है। गौरव मिश्रा मौके से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। गौरव, वहां पर क्या हुआ है अब? देखिए कुंदन, अगर हम बात करें सुंदर नगरी की, तो सुंदर नगरी में मनीष की हत्या के बाद से लगातार जो परिवार के लोग हैं वो तो प्रदर्शन कर ही रहे हैं और इसके अलावा जो आसपास के तमाम लोग हैं वो भी बैठ कर के प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कल तकरीबन शाम के समय जब प्रदर्शन चल रहा था तो दिल्ली पुलिस के जवानों ने आनन फानन में उनके ऊपर लाठियां भाजने की कोशिश की, इस हाथापाई हुई है और उसके बाद से इस पूरी घटना के बाद से दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि वो बैरिकेटिंग को तोड़ करके बैरिकेटिंग को तोड़ना चाहते थे और उसके बाद से सड़क को जाम करना चाहते थे। यानी कि दिल्ली पुलिस का दावा है कि माहौल को खराब करने की कोशिश जो है वो वहां के स्थानीय लोग कर रहे थे, इसलिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कुंदन, जिस तरीके से एक परिवार ने अपने बेटे को खोया हो, कुछ ही घंटों पहले उसके बेटे की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई हो, पुलिस ने भले ही हत्यारों को पकड़ लिया है लेकिन परिवार के साथ इस तरीके की बदसलूकी कैसे कर सकती है दिल्ली पुलिस? सबसे बड़ा सवाल यही है। इसके अलावा आसपास के हिस्सों की मैं बात करूं, आज सुबह से लगातार जो महिलाएं हैं वो भी प्रदर्शन पर धरने पर बैठी हुई हैं। उनका साफ तौर पे यही कहना है कि पहले तो पुलिस हमारी सुनती नहीं है। लगातार कई ऐसे मामले होते हैं जिन पर पुलिस के पास कंप्लेंट की गई लेकिन पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। लगातार जब मैं यहां रिपोर्ट कर रहा हूं, लोगों से बातचीत कर रहा हूं, तो स्थानीय लोगों का यह भी लगातार यहां पर कहना है कि पिछले 5 सालों की अगर हम बात करें तो अब तक 5 से ज्यादा हिंदू परिवारों में से जुड़े हुए जो लोग हैं, लड़के हैं हो या अलग अलग लोग हों, उनकी हत्याएं हुई हैं। यानी कि 5 हत्याएं अब तक हो चुकी हैं लेकिन इन 5 हत्याओं में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और इस पूरे सिंडिकेट को चलाने का जो काम है, बिलाल हो, मुस्ताक हो, तमाम ऐसे जो ये जो लड़के हैं मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए हैं और इसमें सबसे बड़ा सिंडिकेट जो है वो कबाड़ियों का चलता है, क्योंकि जो यहाँ स्क्रैप का कारोबार है वो बहुत बड़े पैमाने पर चलता है। लिहाजा वहां से पुलिस को भी फायदा पहुंचाया जाता है। यहाँ के लोग ये भी कह रहे हैं कि पुलिस को हफ्ता वहां पर दिया जाता है, इसलिए उनको सिर्फ पकड़ा जाता है दिखावे के लिए और कुछ दिन बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। कुंदन, अभी वहां पर गौरव क्या स्थिति है? वहां पर सब कुछ सामान्य है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है? देखिए कुंदन, यहाँ पर सुबह से ही अर्धसैनिक बलों की जो टुकड़ियां हैं उनकी तैनाती की गई है। दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ तैनात हैं। इसके अलावा पूरे इलाके में ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ हालात अभी भी जो है तनावपूर्ण बना हुआ है, क्योंकि परिजन जो लगातार हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि लड़कों को फांसी होनी चाहिए। इसके अलावा मनीष की माँ का ये भी कहना है कि जिन लड़कों ने उनके लड़के को मारा है, सबसे पहले पुलिस उन सभी लड़कों की गिरफ्तारी करे। हालांकि आसपास के हिस्सों की मैं अगर बात करूं तो चारों तरफ बैरिकेटिंग किया गया है, किसी को भी आने नहीं दिया जा रहा है। खास करके अगर हम बात करें, आज शाम 6:30 बजे विश्व हिंदू परिषद यहां पर कैंडल मार्च करने पहुंच रहा है और इस पूरे कैंडल मार्च का आयोजन इसीलिए किया जाएगा कि जिस तरीके से दिन दहाड़े मनीष की हत्या कर दी जाती है और मनीष की हत्या के बाद जो आरोपी है, कुछ आरोपी अभी भी फरार हैं, हालांकि कुछ की गिरफ्तारी हुई है। और इसमें सबसे बड़ी बात इस पूरे हत्या के प्रकरण में निकल करके जो सामने आ रही है वो ये है कि मामला तकरीबन 2 साल पुराना रंजिश का है और 2 साल पहले मनीष के ऊपर इन्हीं लड़कों ने, जो बिलाल पूरा ग्रुप है, इन लड़कों ने मनीष के ऊपर अटैक किया था चाकू से, उसे जान से मारने की कोशिश की गई थी। जिस पूरे मामले में उन लड़कों की गिरफ्तारी हुई, वो जेल में है, लेकिन जेल के अंदर से लगातार धमकियां देना और धमकी देने के बाद जब मनीष इस केस को वापस नहीं ले रहा था, उसके बाद मनीष की निर्मम हत्या कर दी गई। कुंदन, शुक्रिया गौरव इस खबर पर जानकारी देने के लिए। अपडेट के लिए दोबारा आपके पास लौटेंगे। तो गौरव हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि वहां परिस्थिति तनावपूर्ण तो बनी हुई है लेकिन अंडर कंट्रोल है।